अगर आप दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं या अक्सर किसी काम के चलते आपका दिल्ली आना जाना होता है तो मेरे पीछे तस्वीरों में जो कूड़े का पहाड़ आप देख रहे हैं इससे आप भली भांति परिचित होंगे। ये गाजीपुर लैंडफिल साइट है जो अक्सर राजनीति का केंद्र भी बना रहता है और चर्चा का विषय भी बना रहता है, क्योंकि दिल्ली में इसे एक धब्बे के रूप में देखा जाता है। लेकिन एक बार फिर से ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अब पूर्वी दिल्ली नगर निगम इसी गाजीपुर लैंडफिल साइट से कमाई करने की भी सोच रही है। दरअसल पूर्वी दिल्ली नगर निगम एक फिल्म पॉलिसी लेकर आई है जिसके तहत पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले अलग अलग इलाकों में अगर आप फिल्म की शूटिंग करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग करते हैं तो आपको उसके लिए एक चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन इसमें खास बात यह है कि दरअसल अन्य स्थानों के लिए ये चार्ज 75,000 रुपये रखा गया है। वहीं गाजीपुर लैंडफिल साइट की कीमत अगर आप यहाँ पर कोई फिल्म शूट करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए होगी। इसके साथ ही एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिया जाएगा जो कि रिफंडेबल है। लेकिन 2 लाख रुपए की ये कीमत क्यों है? क्योंकि ऐसा खुद पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर का भी कहना है कि इस जगह पर काफ़ी शूटिंग की जाती है, इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में 2 लाख रुपए अगर यहाँ पर कोई शूटिंग करता है तो उसको चुकाने होंगे। अब सवाल ये उठता है कि जिस लैंडफिल साइट को दिल्ली के लिए एक धब्बे के तौर पे देखा जाता है, खुद पूर्वी दिल्ली से जो बीजेपी के सांसद हैं गौतम गंभीर, उन्होंने ये कहा है कि उनके संसदीय क्षेत्र में ये लैंडफिल साइट आती है तो वो जल्द से जल्द इसकी ऊंचाई जो है जिसको लेकर लगातार विवाद रहा है, एक बार कुतुब मीनार तक इसकी ऊंचाई पहुंच जाएगी, ये तक आकलन लगा दिया गया था, तो उस ऊंचाई को कम करने की बात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पूर्वी दिल्ली नगर निगम जो है अब इसी लैंडफिल साइट से कमाई का जरिया भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में एक बार फिर से राजनीति ये चल पड़ी है कि दरअसल इस लैंडफिल साइट को आम आदमी पार्टी का कहना है कि एक इस तरह से प्रमोट करने की कोशिश कर रही है पूर्वी दिल्ली नगर निगम जिससे दिल्ली की छवि खराब जाएगी। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम का कहना है कि जो लोग एजुकेशनल पर्पस से इस लैंडफिल साइट पर शूट करेंगे उनको किसी तरह की फीस नहीं देनी होगी, लेकिन बाकी लोगों को 2 लाख की कीमत प्रतिदिन की चुकानी होगी। अब एक बार फिर से इस गाजीपुर लैंडफिल साइट पर तमाम तरह की चर्चा, तमाम तरह की राजनीति शुरू हो चुकी है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव भी होने हैं तो अब देखना होगा कि आखिर पूर्वी दिल्ली नगर निगम की ये नई फिल्म पॉलिसी आगे क्या रुख लेती है। देखिए, मुझे लगता है कि ये सिर्फ कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये सारी दिल्ली के लिए शर्म का पहाड़ है। और कोई भी आदमी सड़क से दिल्ली में आता है, चाहे हरियाणा से आए चाहे उत्तर प्रदेश से आए, इन कूड़े के पहाड़ों को देख के वो दिल्ली के बारे में क्या छवि बनाता होगा आप सब समझ सकते हैं। और अब इन कूड़े के पहाड़ों के ऊपर फिल्में और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सीरीज़ बनाने के लिए एमसीडी इस पे पैसे चार्ज करेगा। इसका मतलब साफ है कि एमसीडी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों को, दिल्ली को और पूरे हिंदुस्तान की राजधानी को बदनाम करने के लिए ये कदम उठा रहा है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती कि जहां दिल्ली सरकार अपने आलीशान स्कूलों के बारे में चर्चा कराती है, अपने एयर कंडीशन मोहल्ला क्लिनिक के बारे में फिल्में बनवाती है, या मॉडर्न तरीके से जो सड़कें बन रही है उनके बारे में फिल्में बनाना चाहती है, नए स्टेडियम्स और हॉकी टर्फ की मूवी बनाती है, वहाँ पे आज दिल्ली नगर निगम कूड़े के पहाड़ के ऊपर जो है फिल्म बनाने जा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। और अगर दिल्ली नगर निगम ये दिखाना भी चाहता है तो हमारा ये अनुरोध रहेगा कि जब जब किसी फिल्म के अंदर कूड़े के पहाड़ को दिखाया जाए, दिल्ली की इस गंदगी को दिखाया जाए, तो ये ज़रूर लिखा जाए उसमें नीचे कि इस कूड़े के पहाड़ का श्रेय भारतीय जनता पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम को जाता है, क्योंकि वरना इससे दिल्ली सरकार भी बदनाम होगी और पूरी दिल्ली बदनाम होगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।